चैप्टर नंबर 53 मोटरसाइकिल पर हैबियस कॉर्पस। ये किस्सा मुझे आईबी सिंह साहब ने बताया था, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट वाले आईबी सिंह साहब। ये हाईकोर्ट के एक जज से जुड़ा हुआ है। बजाय इसके कि मैं कोई भूमिका बांधूं, सीधे आपको किस्सा सिंह साहब की जुबानी ही सुना देता हूं। मगर इसके पहले इस किस्से के ऊपर एक शेर सुन लीजिए। तो फारसी में बड़ा मौजू शेर है। चहार चीज जे दिल ममरू कदाम चहार, शराब सब्जहा आबे रवा रूबे नगार। इसके मायने हैं कि चार चीज़ें दिल को खुश कर देने वाली होती हैं। शराब, सब्जा माने हरियाली, आबे रवा माने बहता हुआ पानी, और रूबे निगार माने खूबसूरत चेहरा। तो इस भूमिका को ध्यान रखते हुए बाकी का किस्सा आईबी सिंह साहब की जुबानी सुनिए। जज साहब को अगर फौजदारी का प्रकांड पंडित कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि वो खुद जज बनने से पहले नामी गिरामी वकीलों में गिने जाते थे। उनका सौंदर्य बहुत भी लाजवाब था। इंसान तो इंसान, वे प्रकृति में भी खूबसूरती तलाशते थे। हरे भरे पेड़, खिले खिले फूल और पानी से भरे हुए बादलों का आसमान, चिड़ियों की चहचहाहट, हाईवे की सड़क पर दूर तक फैले हुए हरे पेड़ उनकी आंखों को सुकून से भर देते थे। उन दिनों जज साहब के सामने ज्यादातर मुकदमे हैबियस कॉर्पस के होते थे। अगर आप कचहरी को नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि हैबियस कॉर्पस के माने यही होते हैं कि किसी शख्स को उसकी मर्जी के बगैर किसी जगह कैद कर दिया जाए तो वो अदालत में गुहार लगा सकता है, उसे उसकी मर्जी के बगैर कैद करके रखा गया है, और अदालत जिले के आला अफसरान को हुक्म देती है कि जिस शख्स को कैद कर दिया गया है उसे अदालत के सामने पेश किया जाए। हैबियस कॉर्पस के मुकदमे उस टाइप के होते हैं जिसमें कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और उसके घर वाले उसकी शादी को मंजूरी नहीं दे रहे हों और मामला ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे घर में ही कैद कर लिया जाए। लैला मजनू, हीर रांझा की मोहब्बत की तर्ज पर ज़्यादातर आशिक हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस का मुकदमा दायर कर दुहाई देते हैं कि उनकी माशूका को कैसे रिहा करा जाए। उसका असर ये होता था कि अदालत जिले के पुलिस अफसरान को हुक्म देती थी और 90% मामलों में लड़की को पुलिस कोर्ट के सामने हाजिर कराती थी। उसका बयान लिया जाता था। लड़की अगर बालिग हो तो उसे पूरा हक था कि वो जहाँ चाहे, जिसके साथ जाना चाहे चली जाए। ये बात जब अदालत को बताती थी तो अदालत उसके हक में पूरा हुक्म जारी कर देती थी। तो उन दिनों जज साहब की अदालत में तकरीबन हर रोज हैबियस कॉर्पस के मुकदमे लगा करते थे, और उनमें अक्सर ऐसा होता था कि कैद से छुड़ाकर लाई गई लैला या हीर जो भी हो खूबसूरत हुआ करती थी। उनसे बतियाने में, उनके दर्द को जानने में, उनकी आंखों में मोहब्बतों का समंदर देखने में और उनकी गुहार में छिपा हुआ बेपनाह दर्द को देखने में जज साहब इस कदर डूब जाते थे कि उनकी अदालत में उन दिनों ज़्यादातर हैबियस कॉर्पस के मुकदमे ही तब तक निपटाए जाते थे जब तक वो ख़त्म ना हो जाएं। यानी कोई भी काम होगा तो सिर्फ हैबियस कॉर्पस के मुकदमों के बाद ही। सारे वकील साहबान अपने अपने मुकदमों को लेकर बैठे रहते थे, मगर ये जानते थे कि उनकी किस्मत तब जगेगी जब हैबियस कॉर्पस के मुकदमे ख़त्म होंगे। यकीन जानिए उन दिनों तक बार के नौजवान वकीलों में जज साहब शहंशाह रोमांस का दर्जा हासिल कर चुके थे। खैर ये सब तो चलता था। उन दिनों में अपने ही किसी काम से इलाहाबाद जा रहा था। अगर आपको पता हो तो लखनऊ से इलाहाबाद या लौटने के लिए रायबरेली चौराहे पर बाएं हाथ पर एक होटल है जो नरेश स्वीट्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर चंद लम्हों के लिए लोग आराम फरमाते हैं और चाय, कॉफ़ी, खस्ता, समोसा लेकर अपने मंजिल के लिए आगे बढ़ लेते हैं। मुझे ज़रा जल्दी थी, मैं रुका नहीं, आगे बढ़ गया। मुंशीगंज के आगे मेरी गाड़ी में पंचर हो गया था। कोई चारा नहीं था, लेकिन ड्राइवर ने मुझे राहत दी और बोला पास में पंचर की एक दुकान है जिसके मैकेनिक को जानता है और वो कार का पंचर बना देगा। ड्राइवर मैकेनिक को ढूंढने चला गया और मैं सड़क पर अपनी कार के साथ खड़ा रहा।
इतनी देर में लखनऊ से आती हुई एक कार दिखाई दी, जो मुझ तक आते आते पूरी ब्रेक के साथ रुक गई, जिसमें जज साहब बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर गाड़ी रुकवा दी। वो पूरे खलूस के साथ नीचे उतरे और मेरी परेशानी का सबब पूछा, जो मैंने उन्हें बता दिया। और मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि नाहक परेशान ना हो, क्योंकि मेरी गाड़ी में स्टेपनी भी है और मैं पंचर बनवाकर इलाहाबाद का रास्ता पकड़ लूँगा। मैंने उन्हें इलाहाबाद जाने के लिए बोल दिया। वो निकल गए। मेरी परेशानी कुछ इसलिए बढ़ गई कि वो जो मैकेनिक था वो दिशा मैदान के लिए खेतों में निकल गया था और बमुश्किल तकरीबन 45 मिनट बाद आया। मेरी कार को दुरुस्त कराया, उसमें भी समय लग गया। हम आगे के लिए चल पड़े और कुंडा से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले यानी कि लाल गोपालगंज के आसपास दाहिने हाथ पर मैंने जज साहब की कार खड़ी देखी और मैं ताज्जुब में पड़ गया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इस बीच उनकी कार कुंडा या फाफामो के आसपास पहुंच जानी चाहिए थी। खैर, वो जैसे थे मेरे अपने थे। मैंने गाड़ी रुकवाई और उतरकर माजरा पूछा। जज साहब सड़क पर खड़े थे और उन्होंने मुझसे कहा कि इस ढाबे पर चाय अच्छी बनती है, इसलिए रुक लिया जाए और तुम भी यहीं रुक जाओ, चाय पी लो। और इतना कहकर जज साहब चाय बनवाने चले गए। तब तक मेरे दिमाग की घंटी बज गई, क्योंकि चाय पीने में आधा घंटा नहीं लगता है। मैं उनके ड्राइवर को बाकायदा जानता था, इसलिए मैंने उसे पकड़कर पूरा माजरा पूछा। ड्राइवर बेचारा सीधा साधा था, उसने पूरा फौरन माजरा बयां कर दिया। हुजूर, कुछ नहीं, मामला हैबियस कार्पस का है। आपको छोड़कर आगे चला तो मोटरसाइकिल पे जौन मरद था तो ऐसे कौनो देहाती था, मगर पीछे जो मेहरारू थी तौन बड़ी खूबसूरत के देख लेवो तो आंखों ना फिरे। हम गाड़ी तेज भगावत रहे, तब तक जज साहब ओका देख लीन और हमका बहुत जोर से डांटे कि तुम गाड़ी तेज भगा रहे हो, बस मोटरसाइकिल की रफ्तार से चलो। तो मोटरसाइकिल 30-35 की रफ्तार से चलत रही तो हम गाड़ी बस कछुआ तरीके से चला रहे थे। अब हैबियस कार्पस वो दाहिनी तरफ गांव में मुड़ गवा है, तो गाड़ी रुकवा दीन है, शायद हैबियस कार्पस लौट ही आए। तब तक जज साहब ने मुझे आवाज़ दी कि चाय तैयार है। मैंने उनके साथ चाय पी। चाय वाकई बेहतरीन थी। उसके बाद उनकी गाड़ी आगे और हमारी गाड़ी पीछे, और मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि हैबियस कॉर्पस कितना खूबसूरत रहा होगा। मुमताज महल, मीना कुमारी, माधुरी दीक्षित, या इन सब पर भी भारी।